आपका जो पाठ चल रहा है वो है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के अंतर्गत हमने सबसे पहले आपको विशेष लेखन की अवधारणा बताई थी और ये बताया था कि विशेष लेखन सामान्य लेखन से अलग हट करके वह लेखन है जो किसी स्पेशलाइज्ड विषय पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत मैंने दो तकनीकी शब्द बताया था, एक था बीट और दूसरा क्या था, बीट के साथ साथ दूसरा था जो है बीट का मतलब यह है कि रुचि के अनुसार काम का बंटवारा। और दूसरे जो तकनीकी शब्द थे वह मुझे भूल रहा, थोड़ा सा देख लेता हूँ। डेस्क, डेस्क का मतलब होता है सामान्य रूप से काम का बंटवारा और बीट का मतलब होता है रुचि के अनुसार काम का बंटवारा। ये मैंने आपको बताया था। फिर इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि आपका विशेष जो है लेखन और विशेषीकृत लेखन दोनों में अंतर क्या है। और मैंने बताया था कि अंतर ये है कि जो अंतर एक सामान्य डॉक्टर और एक जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर में होता है वही अंतर होता है विशेष लेखन और विशेषीकृत लेखन में। अब आज की क्लास में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कि विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा है और दूसरा कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। यानी आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, विशेषज्ञ बनना चाहते हैं मीडिया के, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला है विशेष लेखन के क्षेत्र। जहाँ तक विशेष लेखन के क्षेत्र की बात है तो विशेष लेखन का क्षेत्र सामान्य लेखन के क्षेत्र के समान ही है, कोई अलग नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि सामान्य रूप से जब आप पत्रकारिता करते हो तो आप सामान्य रूप से सूचनाओं को एकत्र करते हो और उसको प्रस्तुत करते हो संक्षेप में, जबकि जब आप विशेष लेखन के अंतर्गत कार्य करते हो तो जो फील्ड आपको दिया जाता है उससे संबंधित आप जानकारियाँ भी इकट्ठा करते हो। जानकारियों को इकट्ठा करने के साथ साथ जो है आप उसको क्या करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, यानी उसका जो है जो कमियां हैं जो अच्छाइयां हैं उसको भी आप सामने रखते हो, है ना। तो ये अंतर होता है। रही बात क्षेत्र का, तो क्षेत्र आपको बता दें कि आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया गया है और परीक्षा में आपका MCQ में आ सकता है कि विशेष लेखन का क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र है आपका अर्थ एवं व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून और बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। यानी हमारे समाज एवं हमारे जो है मानवीय व्यवस्था में जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, वह सारे के सारे जो है विशेष लेखन के क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि वह हमारे समाज में दिन प्रतिदिन हमारे आंखों के सामने घटित होते हैं। ना आंखों के सामने सही तो दूसरों को आंखों के सामने होते हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं तमाम प्रकार के क्षेत्रों का जन्म देते हैं। अब ये तो किताब में है, बहुत सारे क्षेत्र बढ़ गए हैं समय के साथ साथ, क्योंकि समय के साथ साथ उन्नति होती है तो क्षेत्र भी बढ़ते हैं। अब जैसे देखा जाए तो आज के समय का आपको देखिए जो आपका हो गया है, इस समय आपका कौन सा टाइम चल रहा है, आपका AI का पीरियड चल रहा है। AI का पूरा बाकायदा कोर्स चल रहा है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपका पूरा जो है बाकायदे पढ़ाई होती है। फिर इस समय देखा जाए तो आपका साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, जितना बढ़ा है उतना ही अधिक जो है वो सिलेबस में आ गया है। इसका अलग से आपका कोर्स होता है। अब आपका 12th क्लास में भी साइबर क्राइम ले सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन होता है, PG होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो समय के साथ साथ जो है अब विशेष लेखन का क्षेत्र भी इस प्रकार से अब उन्नति कर गया है, बढ़ गया है। जैसे जैसे उन्नति वैसे वैसे उसी एरिया भी बढ़ते चले जाते हैं। बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही हैं, नए नई बीमारियां ओरिएंट आ गए हैं बीमारियों के, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका देखा जाए तो आपका जो है आपका एरिया भी बढ़ा हुआ है। अगर आपको साइबर क्राइम का क्षेत्र देखना हो तो एक बहुत ही अच्छी कह सकते वेब सीरीज आई है, देखिएगा, शायद मैंने चर्चा भी की थी, और वो आपका कौन सा था, डेविड एवं पेट्रो करके एक जो है आपका वेब सीरीज पूरा साइबर क्राइम पर ही है। आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो वो आपका कैसे साइबर क्राइम हो रहे हैं, कैसे इंसान का इमोशन ख़त्म होता जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें दिखाई है। एक बड़ी अच्छी मूवी भी आई है, देख लीजिएगा, बड़ी प्यारी मूवी है, कपिल शर्मा की है,
शायद किसी ने देखी नहीं देखी, देखिए दादी की शादी, पक्का देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, वो फैमिली इमोशन पर ही है, दादी की शादी, बहुत अच्छी मूवी है। खैर ये है क्षेत्र। अब आते हैं अंतिम पॉइंट पर, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। आप अगर किसी भी फील्ड के, चाहे हम नहीं कहते जो आपकी मीडिया का है, किसी भी फील्ड के आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो आप विशेषज्ञ बनने के लिए क्या क्या करेंगे? कोई बता सकता है कि अगर हम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं किसी फील्ड के तो हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने आप क्या कर सकते हैं ताकि हम उसके बारे में स्पेशलाइज, हमारा स्पेशलिस्ट हो जाए। जैसे आपका हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, आपका जो है क्या नाम है, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं जिनको आर्थो कहते हैं, वैसे ही आपका मीडिया में भी स्पेशलिस्ट बनते हैं जो अपनी एरिया बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट बने, हमें लोग जाने समझे, तो आप क्या करेंगे बताइए? एनीवन आपको, आप अगर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? भाई जनरल तो आप बने जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? कोई बताओ क्या कर सकते हैं? आपके मन में भी होगा, आप जैसे बीए, अभी आप पढ़ने के बाद अब जैसे आप क्या करेंगे, बीबीए करेंगे, बीबीए के बाद एमबीए करेंगे, एमबीए के बाद आप उसमें रिसर्च करेंगे तो आपका स्पेशलाइजेशन होगा, है ना? तो क्या करेंगे आप उसके लिए? किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एनीवन आपको कोई बताएगा तो हमें अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। अगर आप किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहला ये जरूरी है कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप कभी भी अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। हिंदी में कहावत है ना कि घोड़े को घाट तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता है। हिंदी में एक और कहावत है कि बांधे बनिया बाजार नहीं लागत। आप बनिया जो होता है, व्यापारी होता है, उसको बाजार में ला देंगे लेकिन उससे व्यापार की उन्नति नहीं होगी, है ना? एक और कहावत है, मार मार सरवा गावावत बा, यानी मार मार करके गाना गवा रहा है तो क्या कोई गायक बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो अगर आपको किसी भी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले करोगे आपका रुचि होनी चाहिए। आपकी रुचि ही नहीं है, ज़बरदस्ती आपके घर वालों ने आपको उस पेशे से बात दिया है तो आपका मन नहीं लगेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखा है कि जिस काम में किसी का ना दिल लगता हो ना दिमाग लगता हो, भला उस पेशे में उन्नति कैसे आ सकती है? डॉक्टर अंबेडकर ने ये लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है। तो आपका पहला चीज़ क्या है? रुचि होनी चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? रुचि आपकी आ गई, आप चलो आपका इंटरेस्ट जग गया, किसी ने जगा दिया, तो और क्या हो सकता है? ऐसे आपके पेरेंट्स भी हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि आपका मन नहीं कॉमर्स पढ़ने का, ज़बरदस्ती आपको कॉमर्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप गरियाए जा रहे हैं, मन नहीं है पढ़ने का। आप पढ़ना चाहते हैं, क्या नाम है, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप जो है आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ना चाहते हैं, घर वाले आपको सीए बनाने पर तुले हुए हैं, घर वाले आपको जो है एमबीए कराना चाहते हैं, तो घंटा कोई उसमें कुछ नहीं हो गया। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका खुद का रुचि आपको घर वाले समझें। ऐसे में क्राइम पेट्रोल दिख रहा था, क्राइम पेट्रोल में ऐसा था कि उसके बाप ने उसको फोर्सफुली उसको क्या किया, आईएएस बना दिया। आईएएस तो बन गया लेकिन वो इतना दुखी था क्योंकि सिंगर बनना चाहता था, घर वालों ने बना दिया उसको आईएएस, बन तो गया लेकिन उसका मन नहीं लगा और बाद में उसे रिजाइन दे दिया क्योंकि उसका क्या था, वो सिंगर बनना चाहता था, गायक बनना चाहता था। तो अपना इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो। अच्छा, मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया तो दूसरा जरूरी जो है, अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप संबंधित फील्ड का जानकारी भी रखें। और कब जानकारी होगी? जब आप अध्ययन करेंगे। आप मान लीजिए बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर बनने के लिए अब ये नहीं कि आप सिर्फ थोड़ा बहुत गाना जानते हैं, आप उसके लिए क्या करें कि जो एक गायक बनने के लिए जो एक पढ़ाई होती है वो आप उसको करें। जैसे हमारे अंकुश सर हैं, वो जो है एक म्यूजिक टीचर है,
तो उन्होंने अपना कोर्स किया है, तो उससे संबंधित कोर्स होता है बेटा, तो उस कोर्स को आप जरूर करें, नाइदर आप फर्जी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम टीचर हैं, तो टीचर तो आपके गांव में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे उनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमने बीएड कर रखा है और उनके पास बीएड नहीं है। हमसे अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो दूसरा, रुचि के साथ साथ जरूरी है क्वालिफिकेशन, और क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे आपको मान लीजिए आप बहुत अच्छा जो है क्या नाम है, एक मैनेजमेंट के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है आपको एमबीए होना चाहिए। आपके पास एमबीए है ही नहीं, तो आप कैसे बनेंगे? आप नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? उनके पास डिग्री नहीं है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन जरूरी, भले ही आप नॉर्मल कहीं बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन ये है कि आप एथेंटिक तरीके से बनना चाहते हैं, तो इसलिए क्या जरूरी है? आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और क्या जरूरी है बताइए? क्वालिफिकेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और क्या जरूरी है इस पोजीशन बनने के लिए? उसके लिए जो तीसरा जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि आप संबंधित फील्ड के जो पर्सनालिटीज़ हैं उनसे आपका कनेक्शन हो, फ़ोन के माध्यम से आप उनसे जाकर के मिलें, उनसे बातें करें, और इसके साथ ही साथ जो है आप उनके साथ हर प्रकार से अच्छा संबंध बनाए रखें। जैसे मान लीजिए आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो कौन कौन है इस समय गायक में? गायक में कौन कौन है? हु इज द बेस्ट सिंगर? आपका कौन सिंगर है? सिंगर तो बता ही सकते हो यार, कौन कौन है? कोई है आपका? कौन है? कौन वर्मा? केतन वर्मा। और कौन है आपका? है? हाँ, ऐसे ही जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छा आप क्रिकेटर आप बनना चाहते हैं, तो आप किससे संबंध बनाना चाहेंगे? आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे क्रिकेटर, तो जो उस फील्ड के हैं, जैसे तेंदुलकर हो गए, और अभी आपका वीरेंद्र सहवाग हो गए, पुराने ज़माने के हो गए, नए में कौन हो गए आपके? विराट कोहली हो गए। तो इनसे आप संबंध, ऐसे ही बेटा अगर आप एक अच्छा पत्रकार का विशेषज्ञ बनना चाहते हो, तो उससे संबंधित जो अच्छे पत्रकार हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप, अभी खान साहब विवाद उनके साथ चल रहा है, तो अंजना ओम कश्यप हो गए, आपके सुधीर चौधरी हो गए, आपके जो है रवीश कुमार हो गए, आपके जो है कह सकते हैं कि जो आपके जो रजत शर्मा हैं, इन सब से आप संपर्क रखोगे, इन सबके से आप फ़ोन से बात करो, इनसे जो प्रोग्राम अटेंड कराते हैं उनको आप अटेंड करो, तो आप जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो उसमें आपका निखार आ जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हो, तो विशेषज्ञ बनने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो कि उससे संबंधित जो आर्टिकल्स आते हैं, जो उससे संबंधित जो और जानकारियाँ आती हैं, उनकी कटिंग अपने पास रखो। आप फाइल बनाओ, आर्टिकल्स की कटिंग रखो, और मीडिया से आप जुड़ो, उनके बारे में सर्च करो, गूगल बाबा है उनसे सर्च करो कि क्या है। जैसे मान लो आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, तेंदुलकर देखो क्या क्या उन्होंने किया, आपके रविंद्र जडेजा जी हैं उनसे देखो, आपके विराट कोहली हैं, और इस तरीके से आप जो है अपने इंटरेस्ट को क्लियर करते, लेकिन मतलब ये सर्चिंग होना चाहिए। और अगला पॉइंट ये है कि आपका जो मेंटल होना चाहिए विशेषज्ञ बनने के लिए, वह रिसर्च माइंड का होना चाहिए, शोध प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन सब में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, आपको क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होता है, और सबसे पहले इंटरेस्ट होता है, फिर इसके साथ ही साथ आपको उन लोगों से अपना फोन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कनेक्शन भी बनाना पड़ता है, उनके सेमिनारों में भी जाना पड़ता है, उनके जो है तमाम प्रकार से आप स्वस्थ संवाद भी बनाना पड़ता है, तब जाकर आप बनते हो स्पेशलिस्ट। और सबसे बड़ी बात है, एक हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रियाज जिसे कहते हैं। अगर आप गायक बनना चाहते हो तो रियाज बड़ा जरूरी है, यानी सुबह शाम का जो गायन का जो तरीका है आप उसको फॉलो करो, यानी आप अभ्यास से बनेंगे, जब उसे मत जाओगे तब बनेंगे, ठीक है। और अभ्यास कैसे होगा? आप
ज़मीनी लेवल पर काम करो। आप खुद जानकारी इकट्ठा करो, काट छाट करो, खुद लिखो और लिखने के साथ साथ आप कोशिश करो खुद प्रेजेंट करो, आम आदमी से जुड़ो और डर को ख़त्म करो। कोई भी घटना होती है आप वहाँ ज़रूर पहुँचो। ये सारे कार्य करोगे तो आप अवश्य इस पर बनेंगे। भाई देखिए, आप जैसे डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं और वो बढ़िया एसी रूम में बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, बैठे हैं बढ़िया, कोई दुख नहीं है, सारे इक्विपमेंट उनके पास है। लेकिन आप देखते हो उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा है, बेचारा बैठा है, मक्खी मार रहा है, कोई जाने को तैयार तक नहीं। अब वही दूसरा डॉक्टर है जो कि थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास अभ्यास है, उसके पास अपना एक एक्सपीरियंस है, तो उस डॉक्टर के पास लाइन लगी रहती है। आप मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप हार्ट के मरीज हो, पता चला कि जो है कि वो उसका नंबर जो है फ़ोन किया, हेलो हाँ क्या है, अटेंडेंट बोला हाँ भैया अभी नंबर कौन सा चल रहा है, नंबर तो 102 नंबर चल रहा है। तो आप पता क्या कहते हो, ऐसा है 103 पर हमारा भी नंबर लगा लो, 103 पर हमारा नंबर है। आप वहाँ बैठे रहोगे, आप इंतजार करोगे, बोलेगा राजकुमार, अटेंडेंट बोलेगा, तो आप सुनोगे भैया बड़े ध्यान से, फिर बोलेगा बीरबल, सुनोगे, फिर 10 नंबर है तो उगता जाते हो, उसे कब भैया नंबर कौन सा चल रहा है, आप ये तो पूछते नंबर कौन सा चल रहा है, अभी 50वां नंबर चल रहा है, अच्छा अभी मेरा 103 नंबर है। तो आप इंतजार करते हो उसका और उसी डॉक्टर से दिखाते हो, अब वही आपके वही बगल में बैठा है बढ़िया, उसका बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, बैठा हुआ है और उसके जो है अटेंडेंट उससे मुस्कुरा कर बात कर, हेलो सर आप कैसे हैं, आपको चाय भी पिला रहा है, कॉफ़ी भी पिला रहा है, नाश्ता भी करा रहा है, लंच भी कराने तो को तैयार है, फिर भी आप अपॉइंटमेंट वहाँ नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, वहाँ आप नहीं जाना चाहते हो। और वो बढ़िया, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, डिग्री भी अच्छी है, वो सब में जो है क्या नाम है, उसने एमएस किया, उसने डीएमबी यानी डॉक्टरेट भी कर रखी है, वहाँ नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, आपने कोई बहुत अच्छा जो है मरीज ठीक ना किया हो तो कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, है ना। तो ये होता है स्पेशलिस्ट बनने का तरीका। अब वो बंदा जो कि 103 लोगों में है, उसको भी चिंता करनी है कि यार उसको तो यहाँ की चिंता रहती है कि हम नाश्ता करें तो कैसे करें, कैसे उठे, उसका नाश्ता वहीं आता है, वो मरीज से बात कर रहा है, हाँ तो आपको कह दो, अब खाए भी जा रहा है, खाए भी जा रहा है बेचारा, कोई दिक्कत क्या करें, उसका कोई ऑप्शन नहीं, और चाय भी पी रहा है, गलती से चाय से कपड़े पर गिर गई, चाय की बात तो आपसे कर रहा है ना, तो क्या करेगा वो, लंच भी करना है, तो लंच भी जो है क्या हुआ कि वहाँ पर बीवी फ़ोन करे, आइए मियाँ जी जरा भोजन कर लीजिए, तो मियाँ जी पूछते नहीं है, खाना आपका आ गया, आप कैसे खा रहे हो आपको पता ही नहीं है, और रोटी भी खा रहे हो तोड़ तोड़ करके तो कोई डाल रहा है, और मरीज से बात कर, हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितना व्यस्त होता है बेटा, वह उतना ही सहज भी होता है ना। विवेकानंद ने कहा है कि जो व्यस्त होता है व्यस्त नहीं, पूरा अस्त व्यस्त होता है, यानी जो आम आदमी से न जुड़ सके, आम आदमी से अपनी बातें न कर सके, आप उसके साथ सुख दुख न बांट सके, वह स्पेशलिस्ट क्या, वह जनरल भी नहीं हो सकता है ना। तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए जरूरी है आपने पढ़ लिया, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, आपने जो है उस फील्ड के लोगों से कांटेक्ट भी कर लिया, सेमिनार में भी गए, अच्छी बातचीत भी की और ज़्यादा पढ़ लिया, किंतु आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं पूछने वाला है, क्योंकि आपके पास आपका खुद का अनुभव नहीं है। अगर आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है तो जरूरी ये है कि आप क्वालिफिकेशन भी रखें, इंटरेस्ट भी रखेंगे, फिर इसके साथ साथ आप उस फील्ड का अपना लोगों से टच भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस फील्ड के लोगों से अच्छे से बात करें। कोई मरीज है, मान लीजिए बहुत दुखी है, परेशान है, आपके पास बार बार आ रहा है, उससे एक बार आप बात करेंगे, मान लीजिए उसको दिक्कत हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप 4 बार आए, 5वीं बार, अरे यार तुम कैसे मरीज हो, तुम्हारा ही सर दर्द होता, किसी का होता ही नहीं है, तुम्हारा क्यों बार बार होता है, झल्ला गया आप उस पर, तो दोबारा तो भैया आपके पास आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, कुछ पता है कि जब हमको नहीं झेल पा रहे तो हमारी बीमारी कैसे झेलेगा, है। तो पेशेंस भी रखना बड़ा जरूरी है, कभी कभी होता
है ना। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट डॉक्टर पता है कौन सा होता है? कौन होता है? जो आपका स्किन का डॉक्टर होता है, उसका मरीज जल्दी ठीक ही नहीं होता है, ठीक हुआ फिर पता चला 2 महीने बाद हो गया। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार वही होता है, क्योंकि उसके मरीज जल्दी ठीक नहीं होते हैं, वो हो ही जाता है बीमारी। ऐसे ही आपको अगर विशेषज्ञ बनना है मीडिया का, तो इसमें चुनौतियाँ भी आएंगी, टांग आने वाले भी आएंगे, टांग खींचेंगे भी, आपको जो है तमाम प्रकार से नीचा भी दिखाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग बने रहना है खान सर की तरह। खान सर के ऊपर बहुत सारी आपत्तियां आई बेटा, आज नहीं इससे पहले भी आई है, लेकिन उन्होंने हर तरीके से अपने आप की वजूद को बनाए रखा, अपने संकटों का डटकर मुकाबला किया, इसलिए वो टिके रहे। तो अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, धीरज नहीं है, लोगों से जुड़ाव नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लिख लो, आप अनपढ़ ही हो, पढ़े लिखे गंवार जिसे कहते वही हो, तो वो नहीं बनना है। आपको अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, यानी डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप बन सकते हो, तो नहीं बन सकते हो। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, ये आपके जो है कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, प्रेमचंद है, टैगोर है, निराला है, ऐसे नहीं बने बेटा। या आपके मीडिया में देखा जाए, जो आपके प्रभास जोशी है, सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है, रजत शर्मा है, रवीश कुमार है, क्या ऐसे ही बन गए, टपक गए? ऐसे नहीं हुए हैं। उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस, सर के बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, समझी, अपने आप को अडॉप्ट किया, तब बने वो स्पेशलिस्ट। तो अगर आप लाइफ में चाहे मीडिया का विशेषज्ञ बनना चाहते हो, चाहे किसी भी फील्ड का विशेषज्ञ बनना चाहते हो, उसके लिए आप जो अभी बिगनिंग से स्टार्ट किए हो बेटा, अच्छा रिजल्ट ले आओ, क्वालिफिकेशन आप गेन करो अच्छे परसेंटेज के साथ, तैयारी अच्छी करो, कंपटीशन बीट करो, और बीट करने के पश्चात ये मत सोचो कि हमें यहीं तक रहना है, आपको उस फील्ड में बहुत आगे तक जाना है। तो कैसे जाओगे? जब आप अपने कस्टमर यानी क्लाइंट से अच्छे से बात करोगे, उनके दिल में जगह बनाओगे, उनके साथ अच्छी सोच रखोगे, और उनके सुख दुख में भागोगे। तो ये है कैसे बने विशेषज्ञ, ऐसे आप बन सकते हैं। और क्षेत्र तो आप जान ही गए, उम्मीद है कि आप में से जो पत्रकारिता में अपना फील्ड बनाना चाहता है, मीडिया में जाना चाहता है, उसको अच्छे समझ में आया होगा, और वह अच्छे से अपने को अडॉप्ट कर सकता है। दिल्ली में बेटा एक बेल लगे, मुझे पता है, एक बहुत अच्छी जो है कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन के जेएनयू के बगल है। कोशिश ये करना कि वहाँ एडमिशन लेने का, वहाँ एडमिशन लेने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे पत्रकार बनोगे, और मीडिया में भी बहुत अच्छी पहुँच है। आप देख ही रहे हैं क्या क्या लोग बन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।